देश भर में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब यूजीसी के नए नियम सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। बीएचयू के छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। इस याचिका में यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले संबंधी अधिनियम 2026 को चुनौती दी गई है। मामला पूरे नियमों का नहीं बल्कि एक खास प्रावधान का है। विवाद का केंद्र है यूजीसी विनियम की धारा 3C, जिसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा दी गई है। इसी परिभाषा को लेकर देश भर में बहस, नाराजगी और अब कानूनी लड़ाई शुरू हुई है। याचिका में कहा गया है कि धारा 3C जाति आधारित भेदभाव को बहुत सीमित तरीके से परिभाषित करती है। इस धारा के मुताबिक केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ किया गया भेदभाव ही जाति आधारित भेदभाव माना जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर जाति के आधार पर किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो इस नियमावली के दायरे में आएगा ही नहीं। यही बात इस धारा को विवादित बनाती है। याचिका में तर्क दिया गया है कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर जाति के आधार पर भेदभाव गलत है तो वह हर नागरिक के लिए गलत होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोगों को कानूनी संरक्षण मिले और बाकी लोग उससे बाहर रह जाएं। धारा 3C इसी समानता के सिद्धांत को तोड़ती है। इसके अलावा याचिका में अनुच्छेद 19 का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नए नियम की भाषा बहुत व्यापक है और कई जगह अस्पष्ट भी। इसका असर ये हो सकता है कि विश्वविद्यालय परिसरों में डर का माहौल बन जाए। शिक्षक और छात्र खुलकर बात करने से बचने लगेंगे। अकादमिक बहस, आलोचना या असहमति भी जोखिम भरी लग सकती है। लोगों को डर रहेगा कि कहीं उनकी बात को भेदभाव मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई न शुरू हो जाए। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक आज़ादी प्रभावित हो सकती है। याचिका में अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि नियमों में शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू करने का प्रावधान है। इसके साथ ही निगरानी व्यवस्था को काफ़ी सख्त बनाया गया है। संस्थान के प्रमुख को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे प्रावधान किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और मानसिक शांति पर गंभीर असर डाल सकते हैं, खासकर तब जब आरोप झूठा हो। लेकिन नियमों में ये साफ नहीं बताया गया है कि ऐसे मामलों में व्यक्ति को किस तरह की सुरक्षा मिलेगी। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इन नियमों में उचित ड्यू प्रोसेस यानी निष्पक्ष प्रक्रिया का अभाव है। इतने संवेदनशील मामलों में स्पष्ट प्रक्रिया सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन यूजीसी विनियम 2026 में ये स्पष्टता नहीं दिखती। इससे मनमानी कार्रवाई की गुंजाइश बनती है। याचिका में एक और अहम तर्क दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यूजीसी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियम बना रहा है। यूजीसी अधिनियम 1956 यूजीसी को उच्च शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार मौलिक अधिकारों को सीमित करने तक नहीं जाता। धारा 3C के जरिए यूजीसी एक ऐसा ढांचा खड़ा कर रहा है जो दंड देने पर आधारित है। याचिकाकर्ता के मुताबिक यह यूजीसी के वैधानिक सीमा से बाहर है। याचिका में 2012 के पुराने नियमों का भी जिक्र किया गया है। उस समय झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को हतोत्साहित करने के लिए कुछ प्रावधान थे। 2026 के नए नियमों में ये प्रावधान हटा दिए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे नियमों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। अगर कोई शिकायत झूठी साबित होती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई स्पष्ट कार्रवाई तय नहीं है। इससे खासकर सामान्य और अनारक्षित वर्ग के छात्रों और शिक्षकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से 2 विकल्पों में राहत मांगी है। पहली मांग ये है कि धारा 3C को असंवैधानिक घोषित कर पूरी तरह रद्द किया जाए। दूसरी वैकल्पिक मांग ये है कि अगर धारा बनी रहती है तो उसमें संशोधन किया जाए। संशोधन के जरिए ये साफ किया जाए कि जाति आधारित भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ हो, उसकी जाति चाहे जो हो, वह अस्वीकार्य होगा। इसी वजह से यूजीसी विनियम 2026 को लेकर विवाद केवल कैंपस या सड़क तक सीमित नहीं रहा। ये अब एक बड़ा संवैधानिक सवाल बन चुका है। सरकार और यूजीसी इसे जातिगत भेदभाव के खिलाफ ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं विरोध करने वाले इसे एकतरफा और असंतुलित मान रहे हैं। अब सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है। फैसला ये तय करेगा कि समानता को बढ़ावा देने की यह कोशिश संवैधानिक कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।